Hello students, I am Niharika Patil, your environmental study teacher from Shipra Vidyalaya. Children, today we are going to learn chapter 2, Indian Desert. Indian Desert. In this lesson we are going to learn about desert landscape, the Thar desert, climate of the desert, life in the desert, importance of the desert, government acts. Children, what is desert? Desert means sandy land. Desert means sandy land. वह लैंड जहाँ सैंड मीन्स रेत ज़्यादा हो उसे डेजर्ट कहते हैं. A desert is a dry, sandy or rocky region having extreme means very high. Extreme means very high temperatures. Desert क्या है? Desert is a dry, sandy and rocky region having extreme temperature. जहाँ का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हो, वेरी हाई हो. In this region, hot and dry wind blows. Mostly hot deserts are located in the tropical belt. Mostly hot deserts are located in the tropical belt. अब चिल्ड्रन यहाँ एक वर्ड आया ट्रॉपिकल बेल्ट, TROPICAL, ट्रॉपिकल BELT बेल्ट, ट्रॉपिकल बेल्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिकल बेल्ट? चलिए समझते हैं. अर्थ इज सराउंडेड, अर्थ इज सराउंडेड बाय इमेजिनरी लाइन्स. अर्थ जो है सराउंडेड है इमेजिनरी लाइन्स से. To help us find accurate position, distance, time zone, etc. These lines are called latitudes and longitudes. Latitudes are horizontally lines. Latitude जो है वो horizontally lines है. And longitudes are vertical lines, and longitudes are vertical lines. The equator are vertical lines. The equator are main latitude line passing through middle of the earth horizontally. इक्वेटर जो है इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के मिड से होकर गुजरती है, बट ये एक इमेजिनरी है लाइन है. इमेजिनरी लाइन मीन्स काल्पनिक लाइन है. ओके, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है. सो इन द मिडिल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट. अब अर्थ को जोन्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर. चिल्ड्रन, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स: पोलर जोन, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिक्स जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन. दिस इज नॉर्थ पोलर जोन, नॉर्थ temperate zone, tropics zone, temperate zone, south temperate zone and south polar zone. In this area, यहाँ जो है फ्रिज रहता है. फ्रिज, इस एरिया को फ्रिज एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रिज जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है एटमॉस्फेयर काफ़ी ठंड रहती, टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है. इस जोन को टेम्परेट जोन अर्थात ना तो यहाँ ज़्यादा बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंड होती है, तो इस जोन को टेम्परेट जोन. और ट्रॉपिक्स जोन, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर.
जोन में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो हॉट होते हैं, ये हॉट होते हैं, इसे हॉट जोन भी कहा जाता है। सो इस जोन में जो भी कंट्रीज आती हैं वो हॉट होती हैं। ओके, जैसे इंडिया, केन्या, थाईलैंड, पाकिस्तान आर सम कंट्रीज विच आर इन ट्रॉपिकल बेल्ट, जो ट्रॉपिकल बेल्ट में हैं। अब ये जोन जो है हॉट जोन क्यों है? एक्चुअली क्या है, सन की जो रे है, यहाँ सन की जो रे है डायरेक्टली यहाँ पड़ती है, सन की जो रे है डायरेक्टली इस जोन पर पड़ती है, इसलिए ये जोन जो है काफ़ी हॉट होते हैं, क्योंकि यहाँ सन की रे डायरेक्टली पड़ती है, इसलिए ये जोन जो है वो हॉट जोन होते हैं। नाउ चिल्ड्रन, अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो ये पार्ट जो है थार डेजर्ट का पार्ट है, जिसे थार डेजर्ट कहते हैं, जो थार डेजर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, इट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ अरावली हिल, अरावली हिल के वेस्ट पे ये है। इन राजस्थान, ये राजस्थान में है। ओके, इट इज स्ट्रेच फ्रॉम, इट इज स्ट्रेच फ्रॉम, स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ, स्ट्रेच फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा, रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रण से हरियाणा तक स्ट्रेच है ये। इट स्ट्रेच फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात into Haryana to Haryana, border of Haryana. It's cover a major part of Rajasthan, ये राजस्थान का बहुत बड़ा पार्ट को कवर करते हैं। थार डेजर्ट अप्रॉक्सीमेटली इसका जो एरिया है वो 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर है, इसका जो एरिया है 2,59,000 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। थार डेजर्ट जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर में भी है, पाकिस्तान की बॉर्डर यहाँ से लगती है। ओके, देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, DUNES, ड्यून्स, सैंड ड्यून्स। यहाँ जो है सैंड के स्मॉल हिल बन जाते हैं, जिसे सैंड ड्यून कहा जाता है। लुक एट चिल्ड्रन, दिस इज सैंड, दिस आर सैंड ड्यून्स। ये ड्यून्स जो है वो अपने साइज, शेप और लोकेशंस को चेंज करते हैं। ओके, दिस सैंड ड्यून्स कीप चेंजिंग देयर शेप्स, साइजेस एंड लोकेशन एज द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज। The Luni is the only major river flowing in this region. यहाँ एक ही रिवर जिसका नाम है लूनी वो फ्लो होती है, LUNI, लूनी रिवर यहाँ फ्लो होती है। अब ये जो सैंड है ये अपना शेप और साइज चेंज कर लेते हैं, ये अपना शेप एंड साइज चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ कंटिन्यूसली विंड चलते रहती है, विंड ब्लो होती रहती, और स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होने के कारण उसके साथ सैंड भी उड़ती हैं, और यदि कुछ समय के लिए वह हवा चलना बंद हो जाए तो रेत वहीं गिर जाती है और इकट्ठा होने लग जाती, जिससे सैंड के स्मॉल हिल बन जाते हैं, जिसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। अब जानते हैं डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है। क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट, what is the meaning of climate? Climate is the average weather in a given area over a longer period of time. Climate is the average weather in a given area over a longer period of time. लंबे समय के लिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एयर का जो प्रेशर है वह क्लाइमेट कहलाता है। So students, desert region remain hot and dry throughout the year. There is little or no rainfall. During summers, the days are very hot
and the nights are pleasant. But during winters, the days are warm and the nights are cold. यहाँ जो हॉट एंड ड्राई एयर चलते रहती है पूरे साल भर, और यहाँ ना के बराबर पानी गिरता है। समर में मीन्स गर्मियों में डेज जो है वेरी हॉट होते, बहुत गर्म होते, बट नाइट जो है वो प्लेजेंट होती है। बट इन विंटर डेज आर वार्म, डेज जो है गर्म रहते हैं, बट नाइट्स आर कोल्ड, बट रातें बहुत ठंडी होती हैं। Hot and dry climate does not allow big trees to grow in the region. अब चिल्ड्रन यहाँ जो है, यहाँ क्लाइमेट जो है हॉट रहता है, इसलिए यहाँ ज़्यादा बड़े ट्रीज ग्रो नहीं करते हैं, और यहाँ जो ट्रीज प्लांट्स ग्रो करते हैं वो थ्रोनी श्रब्स होते हैं, वो थ्रोनी श्रब्स होते हैं। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्री। थ्रोनी मीन्स कांटेदार, यहाँ वे प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनमें कांटे अधिक हो, क्योंकि यदि लीव्स को भोजन बनाने के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और रेगिस्तान में पानी तो नाव के बराबर होता है, इसलिए यहाँ जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें थ्रोन्स डेवलप हो चुके रहते हैं, उसमें थ्रोन डेवलप होते हैं ताकि वह उन्हें भोजन बनाने के लिए पानी का कम लगे, और उनके जो स्टेम है वो पत्तियों का रूप ले लेते हैं, जो है पत्तियों का काम करते हैं, जो उनके स्टेम जो है वो। यहाँ अधिकतर अकेशिया, कैक्टी एंड डेट प्लम के प्लांट्स ग्रो करते हैं। अकेशिया, कैक्टी एंड डेट प्लम्स के प्लांट्स ग्रो करते हैं। नियर वेट पैचेस मीन्स गीला क्षेत्र। वेट पैचेस people grow crops like jowar, bajra, maize, grain and wheat. Wet patches में people जो है वो ज्वार, बाजरा एंड मेज ग्रो करते हैं। People live near the oases. People जो है oasis के पास रहते हैं। Oasis means a fertile spot in a desert where water is found. Where water is found. ओयासिस मीन्स ऐसा स्थान जहाँ डेजर्ट में ऐसा स्थान जहाँ पानी हो और जिसके आसपास फील्ड जो है वो फर्टाइल हो। ओके, नाउ चिल्ड्रन, अब डेजर्ट में जो लोग रहते हैं वो किस तरह के लाइफ जीते हैं। सो लाइफ इन द डेजर्ट People mostly rear means पालते हैं sheep, goats, camel and cattle in the region. People mostly rear sheep, goats, camel. यहाँ के लोग जो हैं sheep, goat और camel को पालते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। Camel is the chief means of transportation in a desert. Camel is the chief means of transportation in the desert. कैमल जो है बहुत ही चीफ मीन्स से सस्ता साधन होता है आवागमन के लिए डेजर्ट में। क्यों होता है चलिए जानते, ऐसा कैमल में ऐसा क्या है जिसके कारण वो डेजर्ट का सबसे चीपेस्ट मीडियम है, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल इन डेजर्ट. इट कैन लिव विदाउट वाटर एंड food for many days. It can live without water. ये without water के और food के रह सकता है लंबे समय तक के लिए. A camel has broad padded. Camel के जो पैर होते हैं, foot होते हैं, ये broad होते हैं. Okay. Broad padded feet, which helped it to walk firmly in the sand. Firmly means in a way that was steady, power or strength means दृढ़ता से वो camel जो है सैंड पर चल सकते। It is also called sheep of the desert. Sheep of the desert. Which animal is called sheep of the desert?
Camel is called sheep of the desert. ओके, कैमल की जो स्किन है उसका यूज भी किया जाता है क्लोथ्स बनाने के लिए। जो टेंट होते हैं उसका भी क्लोथ्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। Many people in the desert lead a nomadic life. NOMADIC, nomadic life. नोमैडिक मीन्स घुमत्तू, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, इधर उधर घूमकर अपना जीवन व्यतीत करते। आपने देखा होगा कुछ एक आध बस में बहुत सारे लोग भरकर इधर से उधर सफ़र करते और जहाँ उनको भोजन या पानी मिले वहाँ वो स्थिर रुक जाते हैं कुछ समय के लिए और अपना टेंट लगा कर रहते हैं और वहाँ अपना कुछ समय जीवन बिताते और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उन्हें नोमैडिक लोग कहते हैं। ओके, सो द थार डेजर्ट आर द नोमैड्स ऑफ द थार डेजर्ट आर कॉल्ड बंजारास। द नोमैड्स ऑफ द थार डेजर्ट आर कॉल्ड बंजारास। थार डेजर्ट के जो नोमैड्स होते हैं उन्हें बंजारा कहा जाता है। BANJARAS, बंजारास, उन्हें बंजारास कहा जाता है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से कपड़े पहनते हैं? मेन वेयर धोती कुर्ता एंड टर्बन। मेन वेयर धोती कुर्ता एंड टर्बन, वेयरएज वुमेन वेयर घाघरा चोली एंड ओढ़नी। मैन जो है धोती कुर्ता एंड टर्बन पहनते हैं और वुमेन जो है वो घाघरा चोली एंड ओढ़ना ओढ़ती है। The main festivals celebrated in Rajasthan are Gangor, Tej, Dashera and Diwali. The main festivals celebrated by the people of Rajasthan are Gangor, Tej, Dashera and Diwali. Importance of the desert. Importance of the desert. Desert is very beautiful. Desert is known for its scenic beauty. A large number of tourists from India and abroad visit Rajasthan every year. डेजर्ट जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सारे लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर, JAIPUR, जयपुर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिंक सिटी। पिंक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। द अदर मेन सिटीज और टाउन ऑफ डेजर्ट्स आर अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर एंड कोटा। अदर सिटीज कौन कौन सी? अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर एंड कोटा। नाउ चिल्ड्रन, अब डेजर्ट जो है वो उसके ग्रीनरी के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठा रही, क्या क्या कर रही है। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने एक कैनल बनाया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल, जो सतलुज रिवर पर है, यह वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट कैनल में से एक है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल। इस कैनल के द्वारा राजस्थान में वाटर सप्लाई की जा रही है ताकि किसान जो है वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रो कर सके और डेजर्ट जो है उसमें ग्रीनरी हो सके। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच।